और देखिए एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त आपको इसी से जुड़ी बड़ी खबर दे दें। द्रौपदी मुर्मू को लेने के लिए राष्ट्रपति भवन की गाड़ियां उनके आवास पर पहुंची हैं। राष्ट्रपति भवन की गाड़ियों का काफिला उनके आवास पर पहुंच गया है। इन्हीं गाड़ियों से वो अब राजघाट के लिए रवाना होंगी, जहां बापू को श्रद्धांजलि देंगी और उसके बाद कार्यक्रम पूरा आगे बढ़ेगा। थोड़ी देर में राजघाट के लिए निकलने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू और वहां पर राष्ट्रपति भवन की गाड़ियों का काफिला उनको रिसीव करने के लिए पहुंच चुका है। गाड़ियों से द्रौपदी मुर्मू राजघाट जाएंगी और इन्हीं गाड़ियों से फिर बाद में वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए सीधी तस्वीरें जो आप देखिए, ये काफिला है राष्ट्रपति भवन की गाड़ियों का। ये एस क्लास की मर्सिडीज S600 मर्सिडीज जिसमें राष्ट्रपति खुद बैठते हैं, ये दोनों गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित उमाशंकर दीक्षित मार्ग के आवास में, जो अभी टेम्परेरी आवास है द्रौपदी मुर्मू का, उस आवास में यहाँ पे राष्ट्रपति भवन की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। और इन्हीं गाड़ियों से थोड़ी देर बाद द्रौपदी मुर्मू जाएंगी राजघाट, जहाँ पर महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और बाद में इन्हीं गाड़ियों से राष्ट्रपति भवन जाएंगी। क्योंकि अब फिलहाल वो डेजिग्नेटेड राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा और पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें यहाँ से राजघाट ले जाया जाएगा और फिर राजघाट से वापस इस घर में आएंगे और सीधे फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। तो ये आप देखिए सीधी तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे द्रौपदी मुर्मू के अभी के घर से, जहां पर वो खुद मौजूद हैं और उन्हें अब प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति भवन की गाड़ियां लेने के लिए पहुंची हैं और इन्हीं गाड़ियों में वो सवार होकर पहुंचेंगी सबसे पहले राजघाट। और राजघाट पर जैनेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। जैनेंद्र, जो गाड़ियों का काफिला है वो पहुंच चुका है राष्ट्रपति भवन से द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए, कितने वक्त में वहां पहुंचेंगी, क्या मिल रही जानकारी? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के इंतजाम पूरे हो चुके हैं? बिल्कुल, तैयारियां तो देखिए पहले से ही पूरी हैं, लेकिन आखिरी वक्त में एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है। और तैयारियों के अलावा आदर्श, मैं थोड़ी देर से महसूस कर रहा था कि जब आप आएंगे मेरे पास तो मैं ये जरूर बताऊंगा आपके जरिए दर्शकों को कि मौसम बड़ा सुहाना है। जुलाई का आखिरी हफ्ता है, सुबह बादल थे आसमान में और मैं खुद सोच रहा था कि बारिश होगी तो हमारी कवरेज भी प्रभावित होगी, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो गया है और ऐसा लगता है जैसे जो एक ऐतिहासिक दिन है देश के लिए, कहीं ना कहीं इस कुदरत को भी इस खास दिन का एहसास है। आसमान में हल्के बादल और हल्की हवा चल रही है, मौसम काफी सुहाना हो गया है। यहाँ जो सफाई कर्मी है आदर्श, मैं इनसे बात कर रहा था ब्रेक में, इनमें से एक लालचंद है और इन्हें इंतजार है द्रौपदी मुर्मू जी का, जो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली है और उसके पहले यहाँ पहुंचने वाली है तकरीबन 45 मिनट में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके स्मारक पर। तो लालचंद जी, आप जो बता रहे थे मुझे, क्या खास है आज का दिन? आपका ये रोज का काम है, मैं भी अपना रोज का काम ही कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं भी इंतजार कर रहा हूँ राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचने का। आपको किस बात का? यही इंतजार है, मैम आए और हम लोग देखें। काफ़ी कुछ सुना उनके लिए मैंने, बहुत अच्छा उनका भाषण लगा मुझे। कल रात मैंने देखा। कहाँ देखा आपने? सर यूट्यूब पे मैंने सर्च करके दिया। एक टीचर का पद भी था कि यशवंत सिन्हा जी को एक हराकर राष्ट्रपति बनी, तो ये बहुत देश के लिए गर्व की बात है। क्या और आपको क्या अच्छा लगा? द्रौपदी मुर्मू को आपने टीवी पे देखा होगा बीते कुछ दिनों में, उनके पर्सनालिटी में वो क्या अच्छी बात लगी? उनका भाषण भी आप कह रहे हैं आपने सुना, तो क्या अच्छा लगा? सर भाषण में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी जो देश के लिए उन्होंने किया, करने जा रही हैं, और जो उन्होंने एक स्कूल की पढ़ाई किया, फिर एक टीचर के पद में रहीं, तो सर ये सब चीज़। ठीक है, आप भी कुछ बताना चाहती हैं? अच्छा ठीक है, तो देखिए एक सफाई कर्मी है और इन्हें भी इंतजार है, ये अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं और इन्हें आज का काम ज़्यादा खास इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी साफ सफाई हो रही है देश की निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मारक राजघाट जो वैसे भी चमकता रहता है, यहाँ पर हमेशा सुरक्षा रहती है, हमेशा सफाई कर्मी यहाँ पर साफ सफाई रखते हैं, लेकिन आज का दिन खास है। जो भी बड़ा त्यौहार होता है, बड़ा दिन होता है देश के लिहाज से, तो दिन की शुरुआत जो होती है वो राजघाट से ही करते हैं जो भी वीवीआईपी होते हैं। और आज द्रौपदी मुर्मू के लिए अहम दिन है, वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, शपथ लेने जा रही हैं और दिन की शुरुआत करेंगी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक पर आकर के, जो वहां पर श्रद्धांजलि देंगी, पुष्प अर्पित करेंगी। अखंड ज्योत यहाँ पर 24 घंटे जलती रहती है, हमेशा जलती रहती है, उसके सामने शीश नवाएंगी और फिर यहाँ से वो पहले तो जो वर्तमान उनका स्थायी आवास है वहां जाएंगी और फिर वहां से राष्ट्रपति आवास और फिर जो पूरा दिन का कार्यक्रम है, औपचारिक जो समारोह है शपथ ग्रहण का, उसके लिए संसद पहुंचेंगी और फिर वापस राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। तो सबको इंतजार है अब द्रौपदी मुर्मू की पहली झलक का और सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है राजघाट आने का, जहां पर की घड़ियां कुछ ही मिनटों बाद खत्म भी होंगी। जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि
8:30 बजे का वो समय होगा जब कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंचेंगे, वहां की तैयारियां दिखा रहे थे हमारे सहयोगी जैनेंद्र, और ऐसे ही कई स्पॉट्स पर हमारे लगातार सहयोगी हमें अपडेट्स भी दे रहे हैं, मौजूद हैं। और साथ ही साथ अपडेट्स के साथ हम आपको द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर कैसा रहा, उनका निजी जीवन कैसा रहा, इसके बारे में भी बता रहे हैं। देखिए, सिर्फ 4 साल के दरमियान ही द्रौपदी मुर्मू का पूरा संसार खत्म हो गया था। जी हां, वो बुरी तरह से टूट गई थी। ऐसे में उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। आसान नहीं होता द्रौपदी मुर्मू हो जाना। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर हर तरफ जश्न मनाया गया, खूब पटाखे फूटे, मिठाइयां बांटी गई। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बार ऐसा भी लम्हा आया था जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसे में उनका आध्यात्म से जुड़ना बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। ब्रह्म कुमारी की ट्रांसलाइट और एक किताब हमेशा साथ रहती है। वो शुद्ध शाकाहारी है, खाने में प्याज और लहसुन भी नहीं लेती। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा की एक विशेष मिठाई चेन्ना पोड़ा बहुत पसंद है। द्रौपदी मुर्मू बेहद अनुशासनात्मक जीवन जीती है। मुर्मू भी पीएम मोदी की तरह रोजाना ध्यान करती है। इसके लिए वो सुबह 3 बजे ही उठ जाती हैं और फिर ध्यान लगाती हैं। मुर्मू रोजाना योग भी करती हैं। इसके बाद ही वो नाश्ता और अखबार पढ़ती हैं। तो देखिए, तैयारियां पूरी हैं और बस इंतजार है द्रौपदी मुर्मू के अपने घर से निकलने का। उसके बाद वो राजघाट जाएंगी, राजघाट पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि देंगी और एक बार फिर काफिला घर लौट कर आएगा। इसके पहले आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन से जो एक राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत राष्ट्रपति भवन से वो गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं, जिनमें अब द्रौपदी मुर्मू बैठेंगी और उन्हीं गाड़ियों से वो पहुंचेंगी राजघाट। और अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। मनोज्ञा लोईवाल हमारे सहयोगी मयूरभंज से मौजूद है, रायरंगपुर से जुड़ी हुई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, बहुत अहम दिन और इधर अब लगभग सारी चीजें आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। गाड़ियों का काफिला जो प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए वो पहुंच गया है द्रौपदी मुर्मू के वर्तमान घर पर। वहां पर क्या तैयारी, कितना इंतजार, क्योंकि लगातार जब से उनका नाम की घोषणा हुई तब से हम देख रहे हैं कि वहां पर जश्न जैसा माहौल है। बिल्कुल, एक हफ्ते से दिवाली चल रही है रायरंगपुर पूरे मयूरभंज जिले में। भले ही यहाँ पर राजनीतिक रंग कुछ भी हो, लेकिन आज आपको सब जगह सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की झलक दिखेगी। वो चाहे गुब्बारे में हो, बलून में हो या फिर हाथ में हो, और चेहरे पर मुस्कान। छात्र आ रहे हैं एक के बाद एक, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का रिश्ता छात्रों से बहुत ज़्यादा रहा है। कभी उन्होंने पढ़ाया है, कभी उन्होंने क्लास अटेंड किया है। क्या सुनाना चाहेंगी आप? आज मैं एक उनके लिए पोएम प्रस्तुत करने जा रही हूँ, चलिए सुनाती हूँ। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता। संघर्षों से है भरा जीवन जिनका, आइए उनको सलाम करें। प्यार से कहते हैं हम अपनी दीदी, अब वो बनी पूरे भारतवर्ष की दीदी। रायरंगपुर को एक पहचान मिली, बच्चों और महिलाओं को उनसे प्रेरणा मिली। उनसे हमने है सीखा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अद्भुत। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, लेकिन महिलाओं के साथ काम किया है जब भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर, तब क्या सीखा है? वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। आज हमारी भारतवर्ष को 15th प्रेसिडेंट बिल्कुल मनोज्ञा, तो कोई कविता पढ़कर, तो कोई गीत गाकर, कोई वंदे मातरम गाकर अपने भाव को यहाँ दिखा रहा है, जाहिर कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।